हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्न फॉर सेल्फ 2024 के अंदर। आज हम सीखने वाले एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है और उसके जो बेसिक पार्ट रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखी थी, और उसके अंदर जो भी ग्रुप है उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। सेकंड वीडियो हमारा, इस वीडियो के अंदर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है डिटेल के साथ। ओके, ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो भी टूल्स है उस टूल्स की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। ओके, अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। अभी मैंने यहाँ पे आज के प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है, स्टूडेंट लिस्ट। अभी इसी लिस्ट के ऊपर हम क्लिपबोर्ड के जो टूल्स है इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप सबसे लेफ्ट साइड में रहता है होम टैब के अंदर, और इसके अंदर हमको 4 टूल मिलते हैं। पहले टूल का नाम है हमारा कट, सेकंड का नाम है कॉपी, 3 नंबर का नाम है फॉर्मेट पेंटर और 4 नंबर का नाम है पेस्ट। ओके, तो अभी सबसे पहला जो टूल है हमारा तो कट, ओके, या कॉपी। तो सबसे पहले हम कॉपी देखने वाले हैं। कॉपी मतलब क्या कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने कौन सी भी टेक्स्ट टाइप किया है उसका अगर हमको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए या मल्टीपल कॉपी चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसके अंदर का कॉपी नाम का फंक्शन या जो टूल है वो हमको यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो अभी देखते हैं हम। तो अगर किसी नाम का हमको डुप्लीकेट नाम बनाना है या कॉपी बनानी है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करिए। ओके, जैसे 3rd नंबर का जो नाम है मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके जो कॉपी और कट ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसके ऊपर आपको अभी जो वर्क करना है या जो टूल यूज़ करना है वो है हमारा कॉपी वाला। ओके, तो कॉपी क्या करता है कि जैसे मैंने सुनील नाम का जो नाम है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक किया तो कॉपी हो गया। ओके, अभी दिखाई नहीं दे रहा हमको लेकिन वो कॉपी उसका हो गया। अभी कॉपी होने के बाद उसको हमको किसी दूसरी जगह पे उसको पेस्ट भी करना पड़ता है, मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमको कहाँ पे रखनी है। तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी वाला नाम है उसके साइड में क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। ओके, अभी आखिरी जो नाम है उसके नीचे हमारा जो डुप्लीकेट नाम है या कॉपी है वो यहाँ पे आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी, तो हमको अभी कॉपी किया हमने, अभी हमको सिर्फ ज़रूरत है पेस्ट करने की। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉपी करोगे तो हर बार आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, अभी आप जितनी भी बार पेस्ट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एक बार पेस्ट करता हूँ, फिर से एक बार पेस्ट करता हूँ, तो जितनी भी बार आप पेस्ट करोगे उतनी बार उसकी डुप्लीकेट कॉपी उस नाम की या जो भी चीज़ है उसकी वो डुप्लीकेट कॉपी बनाते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉपी के अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले जिस चीज़ की या जिस टेक्स्ट की आपको कॉपी बनानी है उसको सिलेक्ट करिए, कॉपी ऑप्शन के ऊपर जाइए, कॉपी के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद जिस जगह पे उसको आपको पेस्ट करना है उस जगह पे आपका कर्सर पॉइंट, जैसे यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे फिर से एक सुनील नाम का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। ओके, तो ये रहता है हमारा कॉपी नाम का जो टूल है उसका यूज़। हर बार हमको याद रखना है कि कॉपी अगर यूज़ किया है तो उसको पेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, अभी उसके बाद आ जाते हैं हम कट ऑप्शन के ऊपर। ओके, तो कट क्या करता है, कॉपी और कट के अंदर थोड़ा डिफरेंस है कि जैसे कि कॉपी मतलब क्या कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, और कट मतलब क्या कि जो किसी टेक्स्ट को हमने अगर कट किया तो उसको कट करने के बाद उस लोकेशन से वो हटा के उसका लोकेशन चेंज कर सकता है, मतलब उसको दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कट और कॉपी के अंदर हम दोनों के अंदर भी हमको पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो कॉपी है, कॉपी के अंदर जो अगर किसी फाइल को या नेम को हमने कॉपी किया तो वो नाम वहाँ पर भी रहता है और दूसरी जगह पर भी जाता है। लेकिन कट के अंदर अगर किसी नाम को हमने कट किया तो वो वहाँ से मतलब कट हो जाता है, डिलीट हो जाता है वहाँ से, और अगर जिस
दूसरी जगह पे हमको उसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। तो चलिए सेकंड नंबर का नाम लेते हैं हम, जैसे कि ये वाला सेकंड नंबर का नाम हमने सेलेक्ट किया। अभी सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल चीज़ है आपको कि कट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। कट किया तो देखिए सेकंड नंबर का नाम यहाँ से चला गया। ओके, डायरेक्टली फर्स्ट नंबर और उसके बाद का थर्ड नंबर आ गया। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का जो नाम है हमारा चला गया है। अभी जो नाम चला गया कट, तो अभी वो कट होने के बाद हमको उसको पेस्ट भी करना है दूसरी लोकेशन पे। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है इस नाम के, जैसे कि सुनील नाम के नीचे हमको उसको पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कर्सर पॉइंट से वहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी क्लिक किया तो अभी क्या करना है, सिर्फ हमको पेस्ट करना है। तो वो नाम यहाँ से कट होके इस जगह पे आ गया है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो परमानेंटली या उस जगह से डिलीट होके सेकंड लोकेशन के ऊपर वो आ गया। कॉपी के अंदर क्या हो गया, उस नाम की फाइल उसी जगह पे है और उसका डुप्लीकेट फाइल हमने यहाँ पे नीचे बनाया है। यही डिफरेंस रहता है हमारे कॉपी और कट के अंदर। दोनों चीज़ याद रखनी है आपको कि कट के अंदर भी और कॉपी के अंदर भी आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, अभी आ जाते हैं हम फॉर्मेट पेंटर के अंदर। फॉर्मेट पेंटर सीखने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक टेक्स्ट को या नाम को हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। ओके, उसका नाम ही फॉर्मेट पेंटर है। तो अभी फॉर्मेट करना मतलब क्या कि उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना, उसको अट्रैक्टिव बनाना। तो देखिए मैं यहाँ पे जो फर्स्ट नाम है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसको एक टेक्स्ट कलर अप्लाई कर देता हूँ कि जैसे रेड कलर हो गया। ओके, और उसको थोड़ी सी साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, जैसे 18 है तो 18 की जगह पे हम क्या कर दें, यहाँ पे 24 कर दें। ओके, तो ये हो गई उसकी साइज़। बाकी टेक्स्ट नॉर्मल है, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो नाम है ये हमारा क्या है, थोड़ा सा अलग है। अभी इसको क्या फॉर्मेटिंग किया हमने, एक रेड कलर अप्लाई किया और उसकी जो साइज़ है उसको 24 किया। और बाकी की जो टेक्स्ट है देखिए इसकी जो कलर है हमारा वो ब्लैक कलर है और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हमारा क्या है, 18 है। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग, जैसे फर्स्ट नंबर की जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग अलग है, बाकी टेक्स्ट की अलग है। तो हमको क्या करना है कि एक ही क्लिक के अंदर सभी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो सेम करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो पहला टेक्स्ट है उसको फॉर्मेटिंग दी वाली है हमने पहले, तो अभी इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट किया हमने तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप और पेज के ऊपर आ जाओगे तो आपको एक ब्रश का साइन मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे। ओके, ब्रश का साइन मिलेगा। इस साइन को आपको जिस भी टेक्स्ट को फर्स्ट वाले टेक्स्ट के जैसे फॉर्मेटिंग देनी, तो उसके ऊपर उसको क्या करना है, क्लिक करके ऐसे जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ उस तरह के सिलेक्ट करना है और छोड़ देना है। तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट नंबर के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, जैसे रेड कलर अप्लाई किया था और उसकी साइज 24 की थी, तो बाकी जितने भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, उसी फॉर्मेट के अंदर आ गए। अभी इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे हमको कोई मल्टीपल काम है और एक ही फॉर्मेटिंग हमको उस चीज़ को अप्लाई करने के, हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस है या वर्ड है, लेकिन हमको क्या करना है, एक ही फॉर्मेटिंग सबको रखनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेंटर से और सभी को क्या करेंगे, उसको अप्लाई कर देंगे। ओके, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने क्या सीखा कि कॉपी का यूज़ क्या है, कट का यूज़ क्या है, पेस्ट का यूज़ क्या है और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है। इन चारों टूल का यूज़ करके आपको देखना है। हर एक टूल सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। आप इस टूल का यूज़ करके कितना भी मतलब हार्ड काम है तो उसको आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें से जो फॉर्मेट पेंटर है ये टूल बहुत अच्छा टूल है और इस टूल से आप सेम फॉर्मेटिंग मल्टीपल टेक्स्ट को या मल्टीपल सेंटेंस को अप्लाई कर सकते हो और उसका यूज़ करके जो काम है आपका वो जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है इसके अंदर के 4 टूल हमने कंप्लीटली देखे। ओके, तो अभी तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे आप कि हमारा नया वीडियो, उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा पार्ट 3 के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर के पूरे टूल्स और उसकी इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे कि पैराग्राफ टूल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर के पूरे टूल आप देखने वाले। ये जो ग्रुप है इसके अंदर के पूरे टूल आप देखेंगे
उसके साथ ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर के भी सभी टूल के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा क्लिपबोर्ड ग्रुप की इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।